हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें समझाने वाला हूं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। यह जो दोनों टर्म है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, या फिर इसको हम एक एक नाम से और जानते हैं जो कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इन सब्जेक्टों के जब भी एग्जाम होते हैं तो इनसे रिलेटेड हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है या फिर नॉर्मल इनको डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो मैकेनिकल डिप्लोमा फिफ्थ सेम के हैं उनके लिए हम 3 सब्जेक्टों की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म बोले तो पीपीईसी, एमपीएमएम और एमटीटी। इनके नाम से पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से जाकर आप तीनों सब्जेक्टों की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दी है तीनों सब्जेक्टों की, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम समझा रहे हैं सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझ लें, सेंट्रलाइज क्या होता है। इंस्पेक्शन तो आप जानते हैं, किसी चीज को हम बनाने के बाद इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं कि वह जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दिए उनके अकॉर्डिंग बना है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर जो हमारी स्पेसिफिकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है तो वह वेस्ट जाता है, और उसी एरर को कम करने के लिए, वह वेस्टेज कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बनाते हैं। उसमें कुछ इंस्पेक्टर रखते हैं। इंस्पेक्टर बोले तो जो इंस्पेक्शन करते हैं उस ऑब्जेक्ट का। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज की। सेंट्रलाइज मींस होता है फ्रेंड्स, अगर कोई एक कंपनी है तो उसका एक सेंटर बनाना जहां पर इंस्पेक्शन करता होता है, जो जिसे बोलते हैं इंस्पेक्टर, उसको बैठा देना। और जितनी भी मशीनें लगी हैं, जितनी भी मशीनों पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उन सभी प्रोडक्टों को एक स्थान पर बुलाना। मतलब जितनी भी मशीन लगी हुई है उन पे प्रोडक्शन होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उन सभी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे कि एक सेंटर बना देंगे इंस्पेक्शन के लिए। तो उन सभी प्रोडक्ट को एक जगह बुलाएंगे, वहां पर एक इंस्पेक्टर बैठा होगा, एक निरीक्षक करता बैठा होगा, जो स्पेसिफिकेशन दी गई उनके अकॉर्डिंग उसका इंस्पेक्शन करेगा। अगर वह सही बनता है तो वह परफेक्ट होगा, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं मशीन उनको बता दिया जाता है, या फिर जो भी इंजीनियर होते हैं उनको बता दिया जाता है कि यह प्रोडक्ट में कुछ कमी है या फिर परफेक्ट है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके फायदे क्या है, क्योंकि एक जगह जो हमारे इंस्पेक्टर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, जो निरीक्षक होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि एक जगह सेंट्रलाइज हमें इंस्पेक्शन करना है। हर एक मशीन पर हमें क्या करना है, हर एक इंस्पेक्टर को खड़े नहीं करना, तो उसकी हमारी जो बच जाते हैं कि इंस्पेक्टर का पैसा लगना है एक्स्ट्रा, उनको भर्ती करना वह भी बच जाता है। ठीक है, और इंस्पेक्शन एक जगह लार्ज अमाउंट में हो जाता है, उसकी जल्दी भी हो जाता है, मतलब टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन का बस इतना मतलब है कि एक सेंटर बना देना पूरी कंपनी में, जहां पर सारी मशीनों पर जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको एक जगह इंस्पेक्शन किया जा सके। ठीक है, इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। ये डायग्राम क्या शो करा रहा है फ्रेंड्स, कि 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 लगा हुआ है, ये हमारी मशीनें हैं। क्या शो करा रही है, ये मशीनें हैं। यहाँ पर मशीनें लिख भी दिया है जिस पर प्रोडक्शन हो रहा है कोई प्रोडक्ट का। अब जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम इंस्पेक्शन के लिए, ये हमने एक सेंटर बना रखा है, ये इंस्पेक्टर है। यहाँ पर एक हमने बॉक्स बना रखा, मतलब एक रूम बना रखा है जिसके अंदर इंस्पेक्शन करना है। तो इस मशीनों से उठ के सारे प्रोडक्ट कहां पर आएंगे, इस रूम के अंदर आएंगे, जहां पर एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। वह इंस्पेक्टर क्या करेगा, इसके अंदर सारे प्रोडक्ट को का इंस्पेक्शन करेगा कि जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है वह सही है या फिर गलत है। तो ये डायग्राम आप एग्जाम में बना दें, आसानी से बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इसकी जो एडवांटेज बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लें। सबसे पहले जो जैसे मैंने बताया था कि जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज करना, वहीं पर सारे प्रोडक्ट आना, तो कुछ इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो उनको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, जैसे कि हम किसी का डायमीटर नापते हैं फ्रेंड्स वर्नियर स्केल से, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए कि जिस तरह इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट रहते हैं, उनकी कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही प्लेस पे हमें कुछ इंस्पेक्टर रखना है, वह उनको इंस्पेक्शन करेंगे और वर्क कैसा हो जाता है, इजी भी, आसान भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लार्ज इंस्पेक्शन डिवाइसेस हैं
वाई क्या होती है, नॉट पॉसिबल टू टेक वर्क साइट। ठीक है, इसके अंदर कहना चाह रहा है कि जो भी हमारी इंस्पेक्शन के लिए जो डिवाइसें रहती हैं वह अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उनको ट्रेवल करना, मतलब हर एक मशीन पे ले जाना संभव नहीं रहता है, तो वह भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और बोला है जो डिसीजन लेना, जो भी बिग प्रॉब्लम के लिए, मतलब बहुत सारी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, एक ही जगह इंस्पेक्शन कर रहा है तो उनका डिसीजन भी एक जगह क्या होते हैं हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसका डिसीजन लेना भी क्या हो जाता है, आसान होता है। और क्या बोले, जो प्रोडक्ट हैं जिनको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनको भी हम, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं नहीं बन रहे, उनको हम एक जगह चेक कर एक ही बार में हम बता देते हैं, ना कि हमें हर एक मशीन पे जाकर बताना है कि आपकी मशीन में ये खराबी हो रही है, आपकी मशीन में ये खराबी हो रही है। ठीक है, वहीं पर बैठे बैठे हमें सारी जानकारी दे देना है एक ही प्लेस पर। तो ये थे कुछ एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसके, कि इसमें क्या होता है, अगर जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है और जब तक हम इसको इंस्पेक्शन करके बताते हैं, जब तक कि बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। मतलब क्या होते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, तो वहां पर जो भी हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं वह ज्यादा मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, उससे हमारा जो भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट निकला है, तुरंत ही हम नहीं बता सकते कि यह डिफेक्ट सही बन रहा है या गलत बन रहा है, क्योंकि जब हमारा ये इंस्पेक्शन रूप में आ जाता है एक प्लेस पे जहां पर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जब वहां हम बता पाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर हम पहले प्रोडक्ट को ही चेक करवा रहे हैं तो जब तक हमारी मशीन बंद रहती है तो वहां पर भी उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन की। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तो मैंने बता दिया, किसी चीज को जो भी स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग तैयार करना और उसको चेक करना। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि वो है सेंटर में ना होना। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेंटर में ना होना तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें करते हैं फ्रेंड्स, हम जो भी हमारी मशीनें लगी हुई, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिखाई गई, ये हमारी डिफरेंट मशीनें जिसपे किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है या निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें डिसेंट्रलाइज में, हम एक जगह इंस्पेक्टर को नहीं रखते, या जो निरीक्षक करता है उसको हम एक स्थान पर नहीं रखते, ना ही एक स्थान बनाया जाता है। हम हर एक मशीन पर एक एक इंस्पेक्टर को खड़ा कर देते हैं। किस पे, हर एक मशीन पर हम एक एक इंस्पेक्टर को खड़ा कर देते हैं, जो चेक करता है जो भी स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। वह बीच बीच में बार बार चेक करता है, जिससे कि जो हमारा वेस्टेज होता है, जो भी हमारी डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलते हैं वह ना निकले। तो फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज समझ गए होंगे। सेंट्रलाइज मतलब होता है एक जगह एक स्थान पर सारे प्रोडक्टों का निरीक्षण होना, और डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि अलग अलग मशीनों पर अलग अलग इंस्पेक्टर को खड़े कर देना, वह पर्टिकुलर जिस मशीन पर खड़ा है उस पे उससे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वह जो स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चेक करता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो कुछ इसके एडवांटेज है उनको मैं समझा रहा हूं। जैसे कि जब मशीन पर पहुंचता है खुद एक इंस्पेक्टर, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वह इनिशियल स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट का मतलब होता है कि तुरंत पता कर लेता है कि यह जो स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते हैं जब हम बाद में इंस्पेक्शन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी मनी भी सेव होती है जब हम हर एक मशीन पे इंस्पेक्शन करते हैं, और टाइम भी हमारा सेव होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी हमारे कॉजेज हैं उनको आसानी से हम एनालिसिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी प्रॉब्लम। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि इसमें क्या रहता है, जो भी हमारा इंस्पेक्टर होते हैं वह उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वह अधिक रहती है, तो उससे हमारी मशीनों का क्या होता है, जो भी हमारी कंपनी है उसका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी हमारे इंस्पेक्टर होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक लिमिटेशन और होती है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हमें क्वालिटी चेक करना है या फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको चेक करना है कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, उन इंस्ट्रूमेंट को कैरी करना आसान नहीं होता हर एक मशीन पे ले जाना। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो डिसीजन होता है, अगर बिग डिसीजन है तो उसको भी आसानी से डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि फाइनल हम जो भी हमारा मेन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है उससे पूछ नहीं लेते। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो भी मशीन टू मशीन जाता है इंस्पेक्टर, तो उसमें भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट जो भी रिलेटिव हाई रहती, कैसी रहती है, हाई रहती है। ठीक है, तो ये कुछ हमने समझाने की कोशिश की सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे डिफाइन किया जाता है।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।